किसी मसले को जानता हो, इल्म रखता हो, चाहे फतवा की तरबियत उसने हासिल न की हो, लेकिन जो मसाइल बिल्कुल मुजमा अलैह किस्म के हैं, तो उसके फ़िक़्ह हनफी में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो किसी ने पूछा कि वुज़ू का के अंदर कितनी सुन्नतें होती हैं, तो ये बता देना, कोई फतवा नहीं है हकीकत में, ये मसला बता दिया। फतवा का मतलब ये होता है कि आदमी इस काम के लिए बैठ गया, कि लोग आए और आकर उससे मसाइल पूछें। उसमें बाज़ मसले ऐसे होते हैं जो मुजमा अलैह मुत्तफ़क़ अलैह होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मराजा की से रुजू करने की ज़रूरत पड़ती है या इस्तिंबात की ज़रूरत पड़ती है। वो है जो बात जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो बग़ैर मलका फ़िक़हिया के हासिल नहीं होती। और जब अल्लाह तबारक व तआला तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन अता फरमा देते हैं, अभी आयत करीमा इन्होंने पढ़ी थी, तफ़क़्क़ुहुद्दीन नहीं, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन, के दीन के अंदर समझ हासिल हो जाए। तो जब आदमी फ़क़ीहुन नफ्स हो जाता है तो बसा औक़ात फिर वो किताबों से भी किताबों के ज़ाहिरी क़वाइद व ज़वाबित की भी उसको मसला बताने में ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अभी परसों मिसाल दे रहा था कि हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम कराची और हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह और जामिआ उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन में हज़रत मौलाना बिन्नौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों हज़रात ने एक मजलिस तहक़ीक़ मसाइल हाज़िरा कायम कर रखी। उसमें सब लोग बैठते थे, खुले दिल के साथ बैठते थे और बहस करते थे, तहक़ीक़ करते थे। कभी हमारे यहाँ होती थी, कभी वहाँ बिन्नौरी टाउन में होती थी। तो एक मरतबा हमारे यहाँ मजलिस थी, हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत नासाज थी, वो खुद शरीक ना हो सके। तो लेकिन फरमाया कि भाई मसाइल चूँकि ज़रूरी है तो आपस में इसको तहक़ीक़ करो और तहक़ीक़ करके शाम को मुझे अपने मसाइल नतीजे से मुत्तला कर देना। तो हम लोगों ने हज़रत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाते, मुफ्ती वली हसन साहब तशरीफ़ फरमाते, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब तशरीफ़ फरमाते, हमारे हज़रत मौलाना साहबान महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाते और हम तालिब इल्म भी साथ उनके लगे हुए थे। तो सारे दिन किताबों की मुराजात करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचे और तकरीबन सराहत जैसी मिल गई। तो अब हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के पास शाम को जब गए, पूछा भाई क्या रहा आज आप लोगों ने तहक़ीक़ की? तो हमने कहा जी सबकी राय ये इस पर मुत्तफ़िक़ हो रही है कि मसला यूँ होना चाहिए। तो हज़रत वालिद साहब ने फरमाया कि नहीं ये सही नहीं। हमने कहा हज़रत जितनी इबारतें देखी हैं, किताबें देखी हैं, तो उससे तो यही निकल रहा है। कहा कि नहीं गलत है, इसको फिर देखो, दोबारा देखो। अब ना कोई वजह बयान की, ना कोई इल्लत बयान की, ना उन दलाइल का कोई जवाब दिया और फरमाया कि नहीं। अगले दिन फिर हमने हज़रत बिन्नौरी रहमतुल्लाह ने फरमाया भाई जब मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये है तो कुछ ना कुछ होगा, फिर दोबारा मुताला करो। दोबारा मुताला किया, फिर भी वही राय रही। शाम को फिर हज़रत वालिद साहब से जिक्र किया तो हज़रत वालिद साहब ने फरमाया कि ना भाई मेरा दिल नहीं इस पर मुतमईन होता, और अगर आप लोग मुत्तफ़िक़ होते हो तो कर दो दस्तखत, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। और कोई वजह भी नहीं बता, यानी कोई वजह भी नहीं बता रहे। तीसरे दिन जब हम पहुंचे तो हज़रत बिन्नौरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई ये मुफ्ती साहब जो इतने जज्म के साथ फरमा रहे हैं, ये ऐसी बेवजह बात नहीं हो सकती, फिर दोबारा गौर करो। फिर जब गौर किया उन इबारात पर और उसके सियाक़ व सबाक़ पर और उसके मुताल्लिक़ा उमूर पर, तो मालूम हुआ कि हम इबारतों का मतलब गलत समझ रहे थे और वह हकीकी मतलब कुछ और था। तो ये मलका फ़िक़हिया है जो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है, तो फिर उसको बसा औक़ात उसका जो नफ्स है कबूल नहीं करता, उसका जो दिल है कबूल नहीं करता, गलत बात। तो ये मलका फ़िक़हिया ऐसे नहीं हासिल हो जाता
रगड़े खाने से हासिल होता है। हजरत वाली साहब क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू ने हजरत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के मुफ्ती आजम थे, उनके साथ मुद्दतों रहकर फतवा सीखा और फिर हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की से हर वक्त मुराजात करते रहे, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम अता फरमाया। तो एक बात तो ये अर्ज करनी थी, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हम सबको उस मलके का कुछ हिस्सा ही अता फरमा दे तो हमारे लिए बहुत बहुत गनीमत है। दूसरी बात यह कि फतवा जो है ये बाद औकात अल्लाह बचाए ऐसी चीज है कि उससे बाद औकात फितने पैदा हो। तो मुफ्ती को सिर्फ इतनी बात नहीं है कि वो मसला सही बता दे, बल्कि ये भी देखे कि इस फतवे का असर अमलन क्या होगा और लोग उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उससे कुछ फितना पैदा तो नहीं होगा। ये अक्सर व बेशतर हमारे अज़वाज साहब के पास सवाल आया करते थे कि फला एक जगह के इमाम साहब हैं, वो फला फला काम करते हैं, तो उनकी इमामत जायज़ है कि नाजायज़ है, उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है कि नाजायज़ है। तो बाद औक़ात जब हज़रत को अंदाज़ा होता कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, तो हज़रत वाले साहब उनको फरमाते थे कि वो जिन इमाम साहब का मसला है उनसे कहें कि वो मुझसे पूछें, वो पूछें कि ऐसा करना जायज़ है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये जवाब दे दिया तो देने के नतीजे में वो लोग जो है वो कहते फिरेंगे देखो मुफ्ती साहब का फतवा आ गया या हमारे इमाम साहब के बारे में, और उन्होंने उनका ये हाल है और ये है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। सवाल का जवाब देना मुफ्ती के ज़िम्मे उस वक्त फ़र्ज है जबकि उसके जवाब न देने के नतीजे में कोई आदमी गुमराही का शिकार हो जाए या किसी बदअमली का शिकार हो जाए। लेकिन ऐसे सवालात जिनका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका जवाब देना मुफ्ती के ज़िम्मे ज़रूरी नहीं। हज़रत वालिद साहब क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू से एक साहब ने मसला पूछा कि हज़रत यजीद फासिक था या नहीं था, यजीद के बारे में आपकी क्या राय है, यजीद फासिक था या नहीं था। तो हज़रत जवाब में फरमाया कि भाई मुझे तो अपने बारे में फिक्र पड़ी है, मैं फासिक तो नहीं हूँ, मैं फासिक हूँ या नहीं हूँ, मुझे किसी दूसरे के फिस्क के बारे में मैं क्या तहक़ीक़ करता फिरूँ, अल्लाह ताला वो जाने, अल्लाह ताला जाने। अब अगर कोई जवाब दे देते, वो जवाब दे के लोग लेके फिरते कि देखो मुफ्ती साहब ने यूँ कह दिया या यूँ कह दिया, और बहसो मुबाहसे का है, मुजादले का है, लामुतनाही सिलसिला चल रहा था। हज़रत वालिद साहब से ये बात चूँकि सीखी थी, तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे पाकिस्तान में एक ड्रामा हुआ, और उस ड्रामे के अंदर इत्तेफाक से जो मियाँ बीवी थे वो ड्रामे में भी मियाँ बीवी थे, यानी ड्रामे की जो किस्सा था उसमें भी वो मियाँ बीवी बने हुए थे। और उस ड्रामे के लिहाज से ड्रामा करते हुए शौहर ने बीवी को तलाक दे दी, तुझे 3 तलाक। अब वो यानी हकीकतन उसने बहसत शौहर के बहसत बीवी के तलाक नहीं दी थी, ड्रामे के हिस्से के तौर पर तलाक दे दी थी। अब वो मसला जो है हमारे पाकिस्तान में एक मसला एक बन गया, एक मुफ्ती ने एक फतवा दिया, दूसरी मुफ्ती ने दूसरा फतवा दिया, अखबारात में शाया हुआ, वो अखबारात ले उड़े कि देखो साहब एक मुफ्ती ये कह रहा है कि तलाक हो गई, एक मुफ्ती कह रहा है कि तलाक नहीं हुई। एक हंगामा बर्पा हो गया अखबारात के अंदर और ज़राए इब्लाग के अंदर। मेरे पास भी फतवा आया और हमारे साथी पहले तो दारुस्ता में जाता है, तो वहाँ से कुछ किसी ने जवाब लिख दिया। जो आखिर इस किस्म के जवाब जब लिखते हैं तो मेरे पास ले आते हैं, तो मुझे अपना वालिद साहब की बात याद थी, तो मैंने उस पर लिखा कि भाई
جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان میں سے تو کوئی سوال کر نہیں رہا کہ ہمارا نکاح باقی یا نہ باقی ہے یا ختم ہو گیا. باقی سب لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ ان کا نکاح باقی ہوا یا نہیں ہوا. جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ جب سوال کریں گے جواب دے دیں گے. تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. جس سے خطرہ ہو کہ کوئی فتنہ پیدا ہو جائے گا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, تو اس وقت میں جواب سے احتراز کرنا چاہیے. ہم پر واجب نہیں ہے کہ جواب دیں. بسا اوقات حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی فتوے کے جواب میں یہ لکھ دیتے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم سمجھتے نہیں, لہذا ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. تو حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان ینکر اللہ ورسولہ, اس کا لحاظ. یہ مزاج جو ہے نا اس قسم کا, یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا, یہ ممارست سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والد صاحب تعالیٰ کو اس معاملے میں خاص کرم فرمایا تھا کہ ہر فتوے کے سلسلے میں وہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک کا جواب دیں, بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ جہاں فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے تو وہاں آدمی خاموش رہے, جواب نہ دے. دوسری بات یہ تھی کہ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جواب کا کیا اثر ہوگا. بات صحیح ہے لیکن صحیح بات کا اثر اس موجودہ حالات میں کیا نکلے گا, اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اس فائدے اور نقصان کے درمیان ترازو میں تول کر یہ دیکھے کہ نقصان کا پہلو غالب ہے یا فائدے کا پہلو غالب ہے, اس کے بعد پھر انسان جو ہے جواب دے. تو یہ میں نے ساری زندگی حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اس اصول پر عمل کرتے ہوئے دیکھا.